वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे स्टॉक्स मार्केट के बारे में। बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोग को लगता है कि सच है। तो आज अपन 5 मिथ्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि स्टॉक मार्केट इज़ लाइक गैम्बलिंग। अगर आप कोई ओल्ड जनरेशन जैसे अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वो पक्का बोलेंगे कि ये सट्टा है, गैम्बलिंग है, इसमें इन्वेस्ट मत करो। तो मेजर जो डिफरेंस है, गैम्बलिंग में क्या होता है, आप विन और लूज़ करते हैं बाई चांस। फॉर एग्जांपल इंडिया मैच जीतेगी नहीं जीतेगी, सो वो आपके हाथ में कुछ है नहीं, बिकॉज आप खेल नहीं रहे हैं, आप बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आप बैटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एम्पायरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। बट स्टॉक मार्केट में आप कंपनी की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे, एंड अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं तो गैम्बलिंग नहीं है, बिकॉज आपने पूरी रिसर्च करके। गैम्बलिंग में भी रिसर्च लगती है, नो डाउट, पिच कैसी है, बैट्समैन कौन कौन है। बट स्टॉक मार्केट में अगर आप सही रिसर्च करते हैं, एकदम अच्छे से कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करते हैं, टेक्निकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं मार्केट के बारे में, तो आप एक लॉन्ग टर्म गैस ले सकते हैं कंपनी में, एंड वो राइट हो सकता है। एंड वो रिसर्च करके अगर आप गैस ले रहे हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं कहलाएगी, बिकॉज उसमें चांस नहीं आता है, आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिसर्च करके, तो इसीलिए ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी मैं बात करूंगा, एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपर्ट्स। सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जिनको जो एक्सपर्ट नहीं है, नए नए हैं, उनको इसमें घुसना ही नहीं चाहिए। तो कोई भी घुस सकता है स्टॉक मार्केट में, कहीं पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही के लिए ही है स्टॉक मार्केट। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट शेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें वो एक स्किल है, वो आपके पास होनी चाहिए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि आप जब शेयर ख़रीद रहे हैं आपने एक बार रिसर्च करके शेयर ख़रीद लिया, नहीं, शेयर ख़रीदने के बाद भी आपको उसे कंटिन्यूस रिसर्च, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये लर्निंग का। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनको आइडेंटिफाई, उनको पूरा रिसर्च करना, देखना कैसे आए हैं, कॉम्पिटिटर्स के कैसे आए हैं, ग्रोथ क्या है कंपनी का। एंड अगर आप, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम लिया एंड देन उसके बाद आपने बंद कर दी। एंड आजकल तो सारे डेटा एंड रिसर्च टूल है वो फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, कोई से एक्सपर्ट नहीं। आप आराम से कोई भी फ्री टूल लेके अच्छे से कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। फिर है पेनी स्टॉक्स आर ऑलवेज बेटर। पेनी स्टॉक्स मतलब क्या, जिनका प्राइस 10 रुपये से कम है, या और वो अपने या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है, तो अपने को क्या लगता है कि नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा मिलेंगे अपने को। अगर अपने पास 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है और अपन 1000 रुपये का ही एक शेयर खरीद लिए, तो अपने को सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा। बट अगर अपन 10 रुपये का शेयर मिलते हैं तो अपने को 100 शेयर मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स का जो है ना, वो बिल्कुल ही गलत है। प्राइस इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सिर्फ प्राइस देख के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो स्टॉक 52 वीक लो हाई में है तो उसके पीछे 100 रीज़न्स होंगे, क्योंकि अगर वो कंपनी अच्छी है तो वो ऊपर जाएगी, उसका प्राइस नीचे नहीं रहेगा। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कभी मत करिए, ये प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट कभी मत करिए। अगर आप एक शेयर भी लेते हैं कोई कंपनी का और अच्छा शेयर है, जैसे MRF है, उसका शेयर 70-75 हज़ार का रहता है, बट वो अच्छी कंपनी है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट बता रहा, अगर आप उसका एक शेयर भी लेते हैं तो आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो अगर आप अच्छी कंपनी है, अच्छी सब चीज़ है, और अगर आप एक महंगा शेयर भी ले रहे हैं, सिर्फ एक शेयर लीजिए, बट वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हाँ, लार्ज कैपिटल आपके चांसेस इंक्रीज़ कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के, बिकॉज आप अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपये से भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। स्टॉक्स में आपको घुसना है तो आप अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। पर अगर आपके पास लार्ज कैपिटल नहीं है तो ऑप्शन ऑफ SIP इज़ ऑलवेज देयर। आप म्यूचुअल फंड में जाइए, एक अच्छा 1 2 3 मैक्सिमम 3 अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए, उसमें अपनी SIP लगा दीजिए, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा पूरे। एक म्यूचुअल फंड में अगर 20 स्टॉक्स भी हैं तो आपका पैसा 500 रुपये जो आप लगा रहे हैं, अगर 500 की SIP है तो आपका वो 500 रुपये 40 कंपनी में लग रहा है। तो इससे बेटर डाइवर्सिफिकेशन मेरे को नहीं लगता मिल पाएगा। एंड एट जस्ट ₹500 तो आप SIP लगा दीजिए। एंड ऑलवेज़ प्रेफर टाइम ओवर मनी। ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन बफे का स्किल इज़ इन्वेस्टिंग बट ए सीक्रेट इज़ टाइम, बिकॉज उनकी 99% से भी ज़्यादा वेल्थ 50+ में आई है उनके एज की। तो टाइम ओवर एवरीथिंग। आप कम इन्वेस्ट करिए, लेकिन रेगुलरली इन्वेस्ट करिए और ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करिए। आपका पैसा कंपाउंडिंग ज़रूर होगा। कंपाउंडिंग की पावर्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे 4-5 एग्जाम्पल्स लेके उसमें बताया, बिकॉज एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें जल्दी समझ में आती है। फिर यू कैन ऑलवेज टाइम द मार्केट। टाइम करना आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइमिंग द मार्केट। एक मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी शेयर ख़रीदते हैं तो कोई दूसरा बेच रहा है, एंड दोनों सही है उनके नज़रिए में।
एंड जीतता तो कोई एक ही है, दोनों तो जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप कोई आपको बोलता है कि हमें 10,000 रुपये दीजिए, हम आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करेंगे और हमारे चांस फ्रॉड है, उसको बोलिए कि अगर आप रोज़ के 10,000 रुपये कमाना जानते हैं तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, सीधा बोलिए उनको। तो ये सब रैंडम टिप्स को फॉलो मत करिए, आपका पैसा बहुत जल्द डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। ये मिथ्स हैं, इनको मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन नहीं मानना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर ऑल्टरनेट डेज वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ फॉलो करिए। थैंक यू एवरीवन।